शिकारी भेड़िए के बच्चे को वापस जंगल में छोड़ने ही वाला था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि भेड़िए का बच्चा घर में घुस आया है। तभी उसने अपनी पत्नी को चीखते हुए सुना और उसका बेटा अभी भी घर में सो रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो वह दौड़कर अंदर गया, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह भ्रमित हो गया। उसने देखा कि छोटे भेड़िए के सामने एक जहरीला सांप पड़ा हुआ है। अपने बेटे को देखते हुए, जो अभी भी उसके बगल में सो रहा था, उस आदमी को तुरंत एहसास हो गया कि यह वही भेड़िए का बच्चा था जिसने सांप को मार डालने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। वह बहुत खुश था कि उसने भेड़िए के बच्चे को बचा लिया, अन्यथा उसका बेटा बहुत खतरे में पड़ जाता। हालांकि दंपति को यह नहीं पता था कि जो कुछ भी हुआ वह जंगल में भेड़िया राजा ने देखा था। शिकारी के घर में भेड़िए का बच्चा दिखाई देने का कारण कुछ दिन पहले की बात है। उस दिन शिकारी कियांग हमेशा की तरह शिकार करने के लिए पहाड़ पर गया। जल्द ही उसे पहाड़ की चोटी पर भेड़िए का बच्चा मिल गया। कुछ दिन पहले भेड़िए के मुंह में दुखद रूप से मरी बकरी के बारे में सोचते हुए कियांग ने अपनी बंदूक उठाई और ट्रिगर खींचने के लिए तैयार हो गया। हालांकि इस समय भेड़िए का बच्चा चालाक था और गलती से पहाड़ की चोटी से गिर गया। भेड़िए के बच्चे की चीख सुनकर भेड़िया राजा तुरंत उसे देखने के लिए उठा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से भेड़िया बच्चा एक दरार में फंस गया था और ज्यादा हिल नहीं सकता था। यह देखकर कि वह शक्तिहीन हो गया है, भेड़िया राजा को मदद के लिए भेड़ियों के झुंड में वापस लौटना पड़ा। जब दयालु कियांग ने भेड़िए के बच्चे की चीखें सुनी तो वह इसे और सहन नहीं कर सका, इसलिए वह जल्दी से पहाड़ की चोटी पर गया। रस्सी के एक छोर को पेड़ से और दूसरे छोर को अपनी कमर से मजबूती से बांधा, फिर धीरे धीरे चट्टान के साथ नीचे उतरा और दरार में फंसे भेड़िए के बच्चे को सफलतापूर्वक बचा लिया। हालांकि इस समय भेड़िया शावक के पिछले पैर गंभीर रूप से घायल थे। यदि उसे इस तरह वापस जंगल में छोड़ दिया गया तो निश्चित रूप से उसकी मौत हो जाएगी। बिना ज्यादा सोचे समझे कियांग ने तुरंत भेड़िए के बच्चे को घर वापस ले आया, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भेड़िया राजा भेड़िए के बच्चे की गंध को सूंघकर जल्द ही अपना घर ढूंढ लेगा। अचानक भेड़िया राजा को देखते हुए दंपति भयभीत हो गए और तुरंत कांपने लगे। भाई कियांग को पता था कि अगर उसने भेड़िया राजा के परिवार को खुश नहीं किया तो उसका भविष्य का जीवन निश्चित रूप से कठिन होगा, इसलिए उसने भेड़िया शावक को उठाया और भेड़िया राजा को समझाया कि वह उसे बचा रहा है। तभी पहले पैराग्राफ में बताया गया दृश्य घटित हुआ। यह देखकर कि भाई कियांग उसके बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है, भेड़िया राजा हर दिन पकड़े गए शिकार को भाई कियांग के आंगन में डाल देता था। भाई कियांग और उनकी पत्नी की सावधानी पूर्वक देखभाल के बाद भेड़िए के बच्चे के पैर का घाव जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो गया। इस समय के दौरान परिवार और भेड़िए के बच्चे के बीच गहरा रिश्ता विकसित हो गया था, लेकिन भाई कियांग को पता था कि जंगल ही उसका वास्तविक घर है।